Good morning, students. Today we will start with a new chapter, determinants. Determinants जो है इसका जो बेस है दैट इज मैट्रिसेस से। क्या होता है डिटरमिनेंट? हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक वैल्यू होता है। उस यूनिक वैल्यू को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix can be associated to a unique number or an expression which is known as the determinant of the matrix. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक वैल्यू होता है या एक यूनिक एक्सप्रेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और ये याद रखना है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है उसका डिटरमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इस यहां पर जो हमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स करनी है, हमें यहां पर करनी है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू ऑर्डर 3 ओनली विथ रियल एंट्रीज। आप ऑर्डर 4 भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो 12th तक जो सिलेबस है उसमें आता है अप टू ऑर्डर 3 ओनली। तो डेफिनेशन यहां लिख के है, every square matrix can be associated to a unique number or an expression called the determinant of square matrix. If A is equal to Aij n cross n be a square matrix of order n, then determinant of A, जो determinant of A है ये हम कैसे डिनोट करते हैं? ये हम डिनोट ऐसे करते हैं, A को 2 बार्स में, ठीक है, और determinant of A और sometimes डेल्टा यानी ए को 2 बार में, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नहीं होता है जिसको आप मॉडुलस बोलते हो, ये वो नहीं है, ये बार में इसको साइन ऐसी डिनोट है डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेल्टा। जैसे यहाँ पर है ए इक्वल टू आई एन क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम इसको कैसे करते हैं? इसको 2 बार्स में रखते हैं। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को हम कैसे रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स और सम बुक्स आप ऐसे देखोगे, लेकिन जो डिटरमिनेंट्स होते हैं इनको हम बार्स में रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिफरेंशिएट। ठीक है, यानी डिफरेंस क्या होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में? मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है? वो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक एक वैल्यू होता है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये वैल्यू या एक्सप्रेशन में हो सकता है, दैट्स कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी एक किस्म के एक फंक्शन है, अगर ये यहां पर है, हमें ये एक किस्म का एक फंक्शन है जो डिटरमिनेंट्स है। क्या अगर यहां पर मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स को फिर कहां से जाते हैं? रियल नंबर्स में, फ्रॉम हर एक मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इसके साथ मैप होती है एक रियल नंबर के साथ, दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक नंबर or an expression that is called the determinant of the matrix. Okay, अब हम कैसे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। नंबर 1, डिटरमिनेंट of a square matrix of order 1। अगर आपको नोट करना होगा या तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो, अगर नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ में, तो आप बाद में नोट कर सकते हो, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करो क्या है। ठीक है, मैं लेता हूं लेट A इक्वल टू A11, सिर्फ एक रो एक कॉलम है इसका, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देन जो डिटरमिनेंट ऑफ A होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A11 वो इसका वैल्यू A11 ही होगा, यानी जो नंबर है वही रहेगा। पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा। ये नहीं है कि ये मॉड है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
इसमें कभी कंफ्यूजन आपको होता है ये मॉड है मॉड्यूलस है, नहीं, इट इज डिटर्मिनेंट। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, लेट ए बी द मैट्रिक्स -3/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब ये क्या आएगा, -3/2 बार्स में, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका वैल्यू -3/2 ही रहेगा, जो नंबर है वही रहेगा। अब दूसरी एग्जांपल, लेट b इक्वल टू √2, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ b, वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ √2 वो आएगा √2 ही। यानी सिंपली ऑफ ऑर्डर 1 जो नंबर होता है वही रहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ 5 आएगा वो 5 आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ -5 होगा वो -5 होगा, 3/2 होगा 3/2 ही रहेगा, -7/2 होगा तो -7/2 ही रहेगा। नहीं, ऑफ ऑर्डर 1 जो होता है इसमें जो वैल्यू होता है वही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a square matrix of order 2. Number 2, determinant of a square matrix of order 2. Let A be the matrix. For example, ये मैं लेता हूं A B C D, या A11, A12, A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21, A22। देन डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होता है, वो होता है डिटरमिनेंट, इसको पहले ऐसे लिखना है, A11, A12, A21, A22। अब ये किसके बराबर आता है, ये आता है दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू दिस, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, सिंपल, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फॉर एग्जाम्पल सिंपली लेट बी इक्वल टू, या ऐसे में लिखूंगा, लेट बी बी द मैट्रिक्स A B C D। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A B C D। ठीक, अब क्या करना होता है, A इंटू डी, दिस इंटू दिस, A इंटू डी, ए डी माइनस C इंटू बी, सी बी लिखो या बी सी लिखो, दैट इज योर, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का वैल्यू। एक एग्जांपल मैं देता हूं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। लेट P be the matrix 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देयरफॉर जब डिटरमिनेंट लिखेंगे, डिटरमिनेंट कैसे आएगा, ये किसके बराबर आएगा, वो आएगा डिटरमिनेंट 1 2 3 4। अब ये किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये प्लस और ये माइनस, ये किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 6। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू -2, ये इसका वैल्यू, दैट्स द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर। और ये नेगेटिव आ गए, इसलिए ये आप कहोगे ये शायद मॉडुलस है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस नहीं है। तो ऐसे आप निकालते हो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा आप डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हम कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा हम वो कैसे करते हैं।
Now we start with determinant of order 3. ये A मैंने लिखा determinant of a matrix of order 3, A11, A12, A13, 21, 22, 23, third row first column 31, 32, 33. ये determinant पहले मैंने matrix लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अब इसका determinant तो इसको लिखा मैंने किसमें, वर्टिकल बार्स में। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो इसको हम कैसे निकालते हैं। इसको हम एक्सपेंड करते हैं along first row, along first, we can expand it along any row or any column. एट प्रेजेंट मैं आपको दिखाता हूं पहले एक्सपेंड अलॉन्ग फर्स्ट रो। ये मैं लिखूंगा एक्सपेंड अलॉन्ग R1, एक्सपेंड अलॉन्ग R, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको देखना है, यही सीखना है आप। फर्स्ट रो हो गया, ये पहले आएगा A11, फिर आएगा डिटर्मिनेंट, जिस रो और कॉलम में A11 लाई करेगा वो डिलीट, यानी ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। डिलीट द रो एंड द कॉलम इन विच A11 लाइज। अब क्या बचेगा, A22, A23, A32 एंड A33। A11 से स्टार्ट किया, फिर क्या आएगा A12, लेकिन यहां माइनस, ये मैं भी अभी दिखाऊंगा, कहूंगा कि माइनस कहां आता है प्लस क्या आता है। फिलहाल आप देखिए A12, फिर आप देखना है फिर डिटरमिनेंट क्या करना है, जिस रो और कॉलम में A12 लाई करेगा वो डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। तो क्या आएगा A21, A23, A31, A33, ये डिलीट, ये डिलीट, A21, A23, A31, A33, फिर आएगा प्लस, प्लस क्या आएगा A13। आप क्या करना है, वो डिटरमिनेंट जिस रो और कॉलम में A13 लाई करेगा वो डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये बचा, क्या बचा A21, A22, A31 एंड A32, A32। ये मैंने किया एक्सपैंड अलॉन्ग फर्स्ट रो A11, फर्स्ट रो ये हो गया A11, जिस रो और कॉलम में लाई करेगा वो डिलीट करो, बाकी ये बचेगा। फिर माइनस A12, जिस रो और कॉलम में डिलीट करो, ये डिलीट, ये डिलीट, ये बचेगा। फिर प्लस, जिस रो और कॉलम में A13 आएगा वो डिलीट। अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स अगर इवन होगा, 1 + 1 क्या है 2, जब सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स इवन होता है तो प्लस आता है, और जब सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स ऑड आता है तो माइनस आता है। 1 + 2 क्या आएगा 3, ऑड आ गया तो माइनस, 1 + 3 4, इवन आ गया तो प्लस। व्हेन सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स इज इवन तो पॉजिटिव आता है, व्हेन सम ऑफ सबस्क्रिप्ट्स इज ऑड तो नेगेटिव आता है। यानी ये सिंपली आपको ऐसे याद रखना है। ऑर्डर 3 में क्या आता है, यहाँ आता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये बनता है। अब आप देख सकते हो जैसे ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 = 4 प्लस, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 = 5, 5 माइनस आ गया। इसी के हिसाब से देते हैं। अगर मैं सेकंड कॉलम से करूंगा एक्सपेंड तो आएगा माइनस से स्टार्ट, A12 ये कैंसल, ये कैंसल, फिर आएगा प्लस A22 इंटू, फिर ऐसे ही करना है। पहले मैं आप एक एग्जांपल दूंगा कैसे हम इसका अभी ये हो। तो सो वी हैव एक्सपेंडेड दिस डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर इसी तरह अगर ऑर्डर 4 होगा, ऑर्डर 4 आता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 3, वैसे आपको ऑर्डर 4 वाला है नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ऑर्डर 4 को ऑर्डर 3 में, ऑर्डर n वाले को इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर n-1, ये था कौन सा ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस एम्प्लॉय डिटरमिनेंट ऑफ A जो आएगा वो आएगा A11, फिर क्या आएगा दिस इंटू दिस A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये रहेगा माइनस A12 इंटू क्या आएगा A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस दिस इंटू दिस A31 इंटू A23, फिर प्लस
प्लस A13 इंटू क्या है A21 इंटू A23 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 ठीक है। यानी यहां से करेंगे A21 इंटू A32 A31 इंटू A2 ये ऐसे हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको नोट करना होगा तो आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आप नोट भी कर सकते हो। लेट A be the matrix, square matrix 1 2 3 4 0 minus 2 5 minus 1 and 7 फॉर एग्जाम्पल। ये इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये आप ऑर्डर 3 है। एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझो तो फिर हो गया ये। विच एम्प्लॉइज डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 4 0 minus 2 5 minus 1 7 ये हो गया डिटरमिनेंट। अब मैं इसको करूंगा वही एक्सपेंड अलोंग R1। पहले मैं रो फर्स्ट रो से ही दिखाऊंगा। वी कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, लेकिन पहले फर्स्ट रो से ही मैं करूंगा। एक्सपेंड अलोंग R1। R1 मीन्स फर्स्ट रो। क्या आएगा 1, जिस रो और कॉलम में 1 लाई करेगा वो डिलीट, क्या बचा 0 minus 2 0 minus 2 minus 1 7। फिर क्या आएगा -2। अभी मैंने बताया माइनस क्यों आएगा, ये कैंसल ये कैंसल। फिर क्या आएगा 4 -2 5 7 4 इसका ये कैंसल ये कैंसल 4 -2 5 7। फिर क्या आएगा 3 + 3। अब क्या आएगा जिस रो और कॉलम में 3 लाई करेगा वो कैंसल ये कैंसल ये कैंसल 4 0 4 0 5 -1। ये हो गया इन ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 आपको पता है कैसे निकालते हैं। ये क्या है 1 इंटू 0 इंटू 7। चलो मैं एक स्टेप ज्यादा लिखूंगा आपके लिए। 0 इंटू 7 माइनस -1 इंटू -2 -1 इंटू -2 ये आ गया। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है। अब फिर क्या आएगा -2। फिर क्या आएगा 4 इंटू 7 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू -2। फिर आएगा +3 4 इंटू -1 -5 इंटू 0। जैसे ऑर्डर 2 का खोलते 4 इंटू -1 -5 इंटू 0। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इंटू 0 इंटू 7 क्या आएगा 0 माइनस टू माइनस 3 बार माइनस, वो माइनस ही रहेगा 2 1 2। फिर क्या आएगा -2 इंटू 14 माइनस इंटू माइनस +10। फिर क्या आएगा +3 इंटू -4 -0। ये किसके बराबर आएगा 1 इंटू -2 दैट इज -2। फिर आएगा 14 + 10 24 इंटू -2 -48। ये आएगा 24 इंटू -2 -48 आएगा -3 इंटू 2 -12। देयरफॉर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है क्या इसका वैल्यू आ गया -2 -48 दैट इज -50 -12 दिस इज -62 इज द आंसर। ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं।
ये मैंने एक्सपेंड अलोंग R1 किया, लेकिन हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, आंसर सेम आएगा -62 ही। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड कॉलम से करता हूं एक्सपेंड, द सेम क्वेश्चन, यही, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं आप सेकंड कॉलम से करूंगा। आप देखोगे ये, क्योंकि मैंने कहा है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी का ऑल्टरनेट जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 2 3 4 0 -2 5 -1 7। थोड़ा सा मैं तेज लिख रहा हूं क्योंकि ये 22 मिनट्स का ही वीडियो बनता है, 20 मिनट तो हो गए, 21 मिनट। अब एक्सपेंड अलोंग C2, ये आएगा -2, फिर जो रो और कॉलम में लाई करेगा वो डिलीट, 4 -2 5 7, फिर आएगा +0, यहां पर +0, ये कैंसल वो तो 0 ही बनेगा, जो आप लिखो या ना लिखो। चलो लिखता हूं मैं, वो आएगा 1 3 5 7, फिर क्या आएगा +3 नहीं, +-1 2, फिर 0, फिर -1, फिर क्या आएगा, ये कैंसल, वो क्या आएगा 1 3 4 -2 आएगा, -2 इंटू 4 इंटू 7 28, माइनस इंटू माइनस +10, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, +0 इंटू एनीथिंग इज 0, -1 इंटू -2 4 इंटू 3 -12, तो ये आएगा ये आएगा 38 इंटू 2 आएगा -76, 38 इंटू 2, फिर आएगा माइनस, ये आएगा 14 +14, -76 +14 क्या आएगा -62। Therefore डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -62। तो पहले भी वही आंसर आया था, तब भी वही आंसर आया। यानी कहने का मतलब है, हम इस जो डिटरमिनेंट है, वी कैन एक्सपेंड इट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें इजी क्या होता है, हम वहां से इजी रहता है जिसमें जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरोस होते हैं वहां से एक्सपेंड करते हैं, तो वो हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, तो वो हम कल करेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। अब आज हमने इंट्रोडक्शन की कि डिटरमिनेंट क्या होता है और उनका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।